हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अभिंदर रंगा। आज का हमारा वीडियो हिंदी व्याकरण पार्ट 4 पर आधारित है। इसमें हम अलंकार पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि हमारे सभी विषयों के वीडियोस नीचे अलग अलग ग्रुप में लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप जब भी चाहें उन्हें जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से लगभग सभी हिंदी की परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। जैसे हम सेंट्रल लेवल पर सीटेट को ले सकते हैं, जो सभी राज्यों के परीक्षार्थियों को फेस करनी पड़ती है। इसी तरह से स्टेट लेवल पर होने वाली टीचर्स परीक्षाओं के लिए भी यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी रेलवे, LIC इत्यादि से संबंधित एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, या स्टेट लेवल पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें हिंदी एक विशेष विषय के रूप में आती है, वहां पर यह टॉपिक बहुत ही आकर्षक होता है। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अलंकार। स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से स्त्रियां और पुरुष अपने आप को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के अच्छे अच्छे कपड़े और आभूषणों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से कवि और लेखक भी अपनी रचनाओं और लेखों को आकर्षक बनाने के लिए, चमत्कारिक बनाने के लिए उनमें तरह तरह के वर्णों, व्यंजनों और शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनके शाब्दिक अर्थ कुछ अलग अलग भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से लेखों और रचनाओं में किए गए चमत्कार को ही अलंकार कहते हैं। स्टूडेंट्स, साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ अलंकार शब्दों के चमत्कार पर आधारित होते हैं, जबकि कुछ अर्थों के चमत्कार पर आधारित होते हैं। शब्द अलंकार में चमत्कार शब्दों पर आश्रित होता है, इसलिए शब्द बदल देने पर वह समाप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, यदि अलंकार शब्दों के बजाय अर्थ से संबंधित हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। पाठ्यक्रम में अनुप्रास और यमक शब्दालंकार और इसके अतिरिक्त उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अर्थालंकार होते हैं। इसके अतिरिक्त श्लेष अलंकार को शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों कहते हैं। यह हमें याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं सबसे पहले अनुप्रास पर। स्टूडेंट्स, अनुप्रास जिस रचना में वर्ण या व्यंजन की बार बार या अनेक बार हम कह सकते हैं आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। स्टूडेंट्स, फिर सुन लीजिए, जिस रचना में वर्ण या व्यंजनों की बार बार या अनेक बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। देखिए स्टूडेंट्स, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। देखिए स्टूडेंट्स, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो देखिए, मैं वर्ण या व्यंजन, मैं की आवृत्ति अनेक बार या एक दो से अधिक बार हुई है। इधर देखिए, सेवक में से यानी से वर्ण से व्यंजन की आवृत्ति दो से अधिक बार हुई है, या हम कहें अनेक बार हुई है। इसलिए यह दिखाई देता है क्योंकि अनुप्रास का यही एक नियम है कि जब एक वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति दो से अधिक बार या अनेक बार हुई हो, ये देखिए यहां पर मैं की आवृत्ति दो से अधिक बार, यहां से की आवृत्ति दो से अधिक बार हुई है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। यहां पर देखिए वर्णों का चमत्कार है, शब्दों का चमत्कार है। देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए यहां पर शब्दालंकार है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, कितने ही कटुतम कांटे। देखिए यहां पर कै वर्ण जो है उसकी आवृत्ति दो से अधिक बार हुई है, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है, जो शब्दालंकार है स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगला लेते हैं स्टूडेंट, संसार की समर सथली में धीरता धारण करो। संसार की समर सथली में धीरता धारण करो। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर से वर्ण की आवृत्ति देखिए, से व्यंजन की आवृत्ति, से वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है, और यहां ध की आवृत्ति दो बार हुई है। तो इस तरह से दो बार या दो से अधिक बार किसी
वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति हुई है तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार जो है स्पष्ट दिखाई देता है स्टूडेंट्स। जो शब्दालंकार है यानी शब्द, देखिए संसार, समर, सतली, धीरता, इनका पहला अक्षर जिस वर्ण से शुरू हुआ है उसकी यहां पर पुनरावृत्ति हुई है, यहां पर भी पुनरावृत्ति हुई है, तो यहां पर स्पष्ट है कि यहां पर अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद में हम आते हैं स्टूडेंट्स यमक अलंकार। जिस रचना में किसी शब्द या शब्दांश का शब्दांश का एकाधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो उसे यमक अलंकार कहते हैं स्टूडेंट्स। यानी कहता है जिस रचना में किसी शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे माला फेरत युग गया, फिरा ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। देखिए माला फेरत युग गया, फिरा ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, मन का फेर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कहता है माला फेरत युग गया, फिरा ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। या देखिए फेर शब्द यानी फिरा फेर, देखिए इस शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है और यहां पर इनका अर्थ जो है वो भी भिन्न भिन्न है। कहता है माला फेरत युग गया, फिरा ने मन का फेर, यानी फिरा मन का फेर, तो ये भी अर्थ अलग है। और यहां कहता है कर का मन का डाली दे, यानी जो हाथ के अंदर जो मनिए की माला है उसको डाल दे, उसमें क्या रखा है, और मन के अंदर जो मनिया है, मन के अंदर जो मन का है उसको फेर। और माला फेरत युग गया यानी पूरा युग लग गया तुझे माला फेरते हुए, कुछ भी नहीं मिला, तो मन का फेर। तो देखिए यहां मन का कुछ और है और यहां मन का कुछ और है, जो हाथ का मन का है और ये मन का यानी मन का दिल का। देखिए तो इस तरह से यहां पर शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ प्रयोग हुए हैं। जबकि यमक में कहता है कि जिस रचना में किसी शब्द या शब्दांश का एकाधिक बार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ प्रयोग हुए हैं। या मन का अर्थ मन का यानी दिल का, और दूसरा मन का यानी हाथ के अंदर जो मनके की माला होती है वो मन का, उसको डाल दे, उसमें कुछ नहीं रखा, अपने हृदय का मन का जो है, अपने दिल का मन का है उसको फेर। तो देखिए स्टूडेंट्स, और फिरा ने मन का फेर यानी जो हम चाहते थे वो फेर, वो फिरा नहीं, घूमा नहीं, यानी बदला नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए एक ही अर्थ है, यहां फिरा का मतलब बदला नहीं और यहां फेर, मन का फेर यानी जो हम चाहते हैं वो। तो देखिए अर्थ शब्द वही है लेकिन उसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। मन का वही है लेकिन मन का एक है मोती की माला, जो मनके की माला जो हाथ में लेके ऐसे फेरी जाती है वो माला, और एक है मन का जो दिल का, जो हृदय का जो मन का होता है उसकी बात है। तो देखिए यहां शब्दों का चमत्कारिक प्रयोग हुआ है जिनके अर्थ जो है भिन्न भिन्न है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार जो है हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स उपमा अलंकार। उपमा यानी उपमा दे देना। देखिए स्टूडेंट्स, उपमा अलंकार को समझना बहुत ही जरूरी है। कहता है अत्यंत सादृश्य के कारण, या हम ये कह सकते हैं कि या समान धर्म के आधार पर सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। फिर सुन लीजिए स्टूडेंट्स, कहता है अत्यंत सादृश्य के कारण, या यूं कहें कि समान धर्म के आधार पर सर्वथा भिन्न होते हुए भी, यानी बिल्कुल अर्थ भिन्न होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स, चांद सा सुंदर मुख। देखिए स्टूडेंट्स, चांद सा सुंदर मुख, या मुखड़ा भी हम कह सकते हैं स्टूडेंट। देखिए चांद सा सुंदर मुख। अब स्टूडेंट्स यहां उपमा अलंकार में हमारे लिए चार बातें जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि उपमा अलंकार इन चार बातों से मिलकर बनता है। चार तत्वों की का मिश्रण इसमें होता है। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण या समान धर्म जिसको हम कह सकते हैं, या हम कहेंगे वाचक शब्द। ये चार शब्द आपको इस अलंकार को समझने के लिए अच्छी तरह से समझने पड़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, उपमेय क्या होता है? उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, कहते हैं चांद सा सुंदर मुख, तो तुलना किसकी की जा रही है? मुख की। इसलिए मुख क्या है? उपमेय, यानी जिसकी तुलना की जाती है या जिसकी उपमा दी जाती है, हम ये कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये चार चीजें समझनी जरूरी है। यानी
जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी उपमा दी जा रही है, वो उपमेय होता है। अब आता है चांद। ये देखिए, ये उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है। जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब समान धर्म या साधारण धर्म, वो क्या होता है? समान धर्म क्या सुंदरता बात है इसकी, समान धर्म की, तो इसको हम साधारण धर्म कह सकते हैं स्टूडेंट्स। इस वाक्य में, इस पंक्ति में हम इसको उपमान, इसको उपमेय और इसको साधारण धर्म कहेंगे। और वाचक शब्द जो होता है वो क्या होता है? सा। ये इस अलंकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। सा, से, सम, सी, जो, के समान, यानी इसका मतलब है चांद सा सुंदर, यानी चांद के समान, चांद जैसा, चांद सा, चांद सी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यह बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि इस तरह से हम यहां पर देखते हैं तो हमें चारों बातों का पता चलता है कि यहां पर यह क्या है? यह है वाचक शब्द। तो देखिए, उपमान अलंकार को समझने के लिए इन चार बातों का पता होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसी में हम अगला लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। काजल की रेख सी कतार है खजूर की। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कहता है स्टूडेंट्स काजल की रेख सी कतार है खजूर की। अब देखिए, यहां खजूर की कतार, या खजूर क्या है? उपमेय है। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि खजूर की जो कतार है उसकी तुलना हो रही है, तो खजूर यहां पर क्या है? उपमेय है। और काजल क्या है? उपमान है। यानी उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमेय वो होता है, उपमान वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। और सी जो है यहां पर देखिए क्या है? सी यहां पर वाचक शब्द हो गया। काजल, देखिए चांद सा सुंदर, तो यहां देखिए रेखा सी कतार के समान। देखिए यहां पर ये हमें मिल जाता है। और साधारण धर्म, देखिए स्टूडेंट, साधारण धर्म क्या है? इसमें कतार। देखिए साधारण धर्म, यहां पर सुंदर, यहां पर खजूर के वृक्षों की पंक्ति रेखा, और यहां पर काजल की रेखा। देखिए, तो रेखा की यहां पर तुलना है, यहां सुंदर की तुलना है। तो इस तरह से इस वाक्य में काजल जो है वो उपमान, खजूर उपमेय, और सी यहां पर वाचक शब्द, और कतार यहां पर समान धर्म या साधारण धर्म है स्टूडेंट्स। उपमान अलंकार को समझने के लिए ये बातें हमें समझ में आनी बहुत ही जरूरी है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स कि जब ये चारों किसी वाक्य में, किसी पंक्ति में हमें प्राप्त हो जाते हैं तो उसे हम पूर्णोपमा कहते हैं। जब ये चारों के चारों इसमें मौजूद हैं तो इसे हम पूर्णोपमा कहेंगे। पूर्णोपमा, ये देखिए स्टूडेंट्स, पूर्णोपमा। और कहता है कई बार इनमें से एक दो लुप्त भी हो जाते हैं, एक दो नहीं भी होते हैं, तो उसे हम कहते हैं लुप्तोपमा। लुप्तोपमा, ये देखिए, ऐसी सिचुएशन में हम इनको लुप्तोपमा कहेंगे। तो वो कौन सी होती है? जब ये लुप्त हो जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल लेते हैं। मुख बाल रवि सम लाल। मुख बाल रवि सम लाल। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, कहता है मुख बाल, यानी एक बच्चे का मुंह, बालक का मुंह, बाल का मुंह, रवि सम लाल, सूरज के समान लाल, होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, और ज्वाला आग की तरह बोधित हुआ, बोध हुआ है। एक बच्चे का मुख जब लाल हुआ तो वो सूर्य के समान लाल सा बोधित हुआ। इस वाक्य में चारों तत्वों में से, इन चारों तत्वों में से दो तत्व अनुपस्थित हैं, इसलिए इसको लुप्तोपमा, देखिए लुप्तोपमा कहेंगे। यहां पर दो लुप्त हुए हैं। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, एक तो हम यहां पर देखते हैं सा, ये देखिए सा से सी के समान, यानी वाचक शब्द यहां पर है। देखिए मुख बाल रवि समलाल, यहां पर समान धर्म भी है। देखिए स्टूडेंट, साधारण धर्म, देखिए यहां समानता दिखाई गई है।
देखिए, साधारण धर्म के आधार पर जब हम कहते हैं कि साधारण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, तो देखिए साधारण धर्म के आधार पर यह तुलना की गई है। तो यहां उपमेय और उपमान जो है वो अनुपस्थित है। यहां पर कहता है चांद सा मुख, चांद सा सुंदर मुख, और यहां कहता है मुख बाल रवि समलाल, यानी रवि के समान लाल। तो यहां देखिए समान धर्म के आधार पर तुलना है, और यहां सा और से हमें पता चला है कि ये यहां पर समान, सा का मतलब की तरह, के समान यहां हमें दिखाई दिया है। तो इस तरह से यहां पर कई बार इनमें से चारों तत्वों में से एक दो कई बार लुप्त भी होते हैं, जिसके कारण भी इसको हम उपमा कहते हैं। और मूल पहचान जो होती है वो ये होती है कि इन ऐसी पंक्तियों में हमें ये सा, से, सी, के समान जैसा ये हमें जरूर जो है इसके अंदर मिलते हैं। और जहां पर समान धर्म के आधार पर तुलना की गई होती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। स्टूडेंट्स, हमें ये अवश्य। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो अलंकार से संबंधित लगातार जारी रहेगा। नंबर 5 में सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स, मैं फिर से बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर विषय से संबंधित ग्रुप वाइज हमने वीडियो लिंक्स डाले हुए हैं, जो आप जब चाहें देख सकते हैं।